क्या आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है कि आप रात भर जागकर पूरी मेहनत और लगन से पढ़ाई करते हैं? आप एक-एक पन्ना रट लेते हैं, सारे फॉर्मूले याद कर लेते हैं। उस समय आपको लगता है कि अब तो परीक्षा में टॉप करना पक्का है। लेकिन अगली सुबह उठते ही जब आप किताब बंद करके याद करने की कोशिश करते हैं, तो दिमाग एकदम खाली हो जाता है, सब कुछ गायब। ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ पढ़ा ही नहीं था। परीक्षा हॉल में तो स्थिति और भी खराब हो जाती है। सवाल देखकर लगता है कि इसका जवाब तो मुझे पता था, मेरी जीभ की नोक पर है, लेकिन याद नहीं आ रहा। अगर आपका जवाब हाँ है, तो विश्वास मानिए आप अकेले नहीं हैं। स्टडी करने वाले सभी छात्र हर दिन इस समस्या का सामना करते हैं और अपनी मेहनत पर शक करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि शायद उनका दिमाग ही कमजोर है या उनकी याददाश्त खराब है। लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। ये कोई दिमागी कमजोरी नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग के काम करने का एक स्वाभाविक तरीका है। आज हम इसी सबसे बड़ी समस्या की जड़ तक जाएंगे और इसके कुछ ऐसे अचूक और व्यवहारिक समाधान जानेंगे जो आपकी पढ़ाई के तरीके को हमेशा के लिए बदल देंगे। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हम भूलते क्यों हैं। क्या आपने कभी भूलने के वक्र के बारे में सुना है? 19वीं सदी में एक मनोवैज्ञानिक ने मानव स्मृति पर बहुत गहरा शोध किया था। उनके अनुसार जब हम कोई नई जानकारी पढ़ते हैं तो 1 घंटे के भीतर ही हम उसका लगभग 50% हिस्सा भूल जाते हैं, और 24 घंटे बीतते बीतते अगर हमने उसे दोहराया नहीं तो 70% से ज्यादा जानकारी हमारे दिमाग से हमेशा के लिए मिट जाती है। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव की तरह नहीं है, जहां एक बार फाइल सेव कर दी तो हमेशा सुरक्षित रहेगी। हमारे दिमाग को रोजाना हजारों नई बातें पता चलती हैं, इसलिए वो रोजाना की गैर जरूरी जानकारी को हटाता रहता है ताकि नई जानकारी के लिए जगह बन सके। जब आप सिर्फ किताब पढ़ते हैं तो दिमाग को लगता है कि ये जानकारी सिर्फ अभी के लिए जरूरी है, लंबे समय के लिए नहीं। एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसे मनोवैज्ञानिक इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस यानी याद होने का भ्रम कहते हैं। होता यह है कि जब हम किताब या कॉपी खोलकर किसी पैराग्राफ को बस बार बार पढ़ते रहते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बहुत अच्छी पढ़ाई हो रही है। जब किताब सामने खुली होती है तो सब कुछ बहुत जाना पहचाना और आसान लगता है। हम पढ़ते हुए मन ही मन कहते हैं, हाँ ये तो मुझे आता है। हमें पक्का यकीन हो जाता है कि हमें सब याद हो गया है। लेकिन असल में वो जानकारी सिर्फ हमारी आंखों के सामने होती है, हमारे दिमाग के अंदर गहराई तक नहीं जाती। वो सिर्फ हमारी कुछ ही देर की याददाश्त यानी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही अटक कर रह जाती है। तो फिर इसका पक्का इलाज क्या है? हम इस अल्पकालिक स्मृति को दीर्घकालिक स्मृति यानी लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे बदलें? हम कैसे सुनिश्चित करें कि जो हम आज पढ़ें वो महीनों बाद होने वाली परीक्षा के दिन भी हमें साफ साफ याद रहे? इसके लिए आपको अपनी पढ़ाई के तरीके में कुछ बड़े और वैज्ञानिक बदलाव करने होंगे। पहला और सबसे प्रभावशाली तरीका है एक्टिव रिकॉल। हम में से ज्यादातर लोग किताब खोलकर बस उसे बार बार पढ़ते रहते हैं। ये तरीका पूरी तरह से गलत है और समय की बर्बादी है। एक्टिव रिकॉल का मतलब है अपने दिमाग को चुनौती देना। जब आप कोई पैराग्राफ या कोई चैप्टर पढ़ लें तो तुरंत अपनी किताब बंद कर दें। अब खुद से सवाल पूछें, मैंने अभी क्या पढ़ा? इस चैप्टर के मुख्य बिंदु क्या थे? एक कोरा कागज लें और जो कुछ भी याद आ रहा है उसे अपनी भाषा में लिखने की कोशिश करें। बिना किताब देखे उसे याद करने की कोशिश करें। शुरुआत में यह तरीका बहुत मुश्किल लगेगा। आपको लगेगा कि आप अटक रहे हैं और आपका समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन याद रखिए, जब आप दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को बाहर निकालते हैं तभी वो जानकारी दिमाग में गहराई से छपती है। पढ़ाई का मतलब सिर्फ जानकारी को दिमाग में भरना नहीं है, बल्कि जरूरत पड़ने पर उसे बाहर निकालना भी है। दूसरा तरीका है अंतरित पुनरावृत्ति, जिसे स्पेस्ड रेपिटेशन कहते हैं। एक ही दिन में किसी विषय को लगातार 10 बार रटने से लाख गुना बेहतर है उसे अलग अलग दिन पढ़ना। स्पेस्ड रेपिटेशन के लिए आप 3 बहुत ही आसान और असरदार तरीके अपना सकते हैं। पहला तरीका है एक छोटी सी रिवीजन डायरी बनाना। जब आप कोई नया विषय पढ़ें तो उस डायरी में सिर्फ उस विषय का नाम और आज की तारीख लिख लें। अब उसके आगे 3 तारीखें और लिखें। पहली तारीख अगले दिन की, दूसरी तारीख 1 हफ्ते बाद की और तीसरी तारीख ठीक 1 महीने बाद की। हर सुबह उठकर सबसे पहले अपनी इस डायरी को देखें कि आज किस विषय का रिवीजन करने की बारी है। ये छोटी सी डायरी आपका पूरा सिलेबस बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कवर करवा देगी। दूसरा तरीका आज के स्मार्टफोन के जमाने में बहुत काम आता है और वो है अपनी खुद की आवाज का इस्तेमाल करना। जब आप कोई मुश्किल कॉन्सेप्ट समझ लें तो अपना मोबाइल लें और वॉइस रिकॉर्डर चालू करके उस पूरे कॉन्सेप्ट को अपनी आसान भाषा में समझाते हुए रिकॉर्ड कर लें। इसके बाद जब भी आप बस या ऑटो से स्कूल या कोचिंग जा रहे हों तो ईयरफोन लगाकर अपनी ही रिकॉर्डिंग को सुन लें। आपको पढ़ाई के लिए अलग से समय नहीं निकालना पड़ेगा और आपका बेहतरीन रिवीजन हो जाएगा।
तीसरा और बहुत ही आजमाया हुआ तरीका है अपनी दीवार को ही अपना नोट्स बना लेना। गणित और विज्ञान के मुश्किल फॉर्मूले हों या इतिहास की तारीखें, जो चीजें आपको सबसे ज्यादा भूलती हैं, उन्हें एक बड़े चार्ट पेपर पर मोटे अक्षरों में लिखकर अपनी स्टडी टेबल के सामने दीवार पर चिपका दें। कमरे में आते जाते आपकी नजर उन पर पड़ेगी। बिना किसी अतिरिक्त मेहनत के आपका दिमाग हर दिन उन चीजों की तस्वीर खींचता रहेगा। तीसरा और सबसे मजेदार तरीका है फाइनमैन तकनीक। मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था, अगर आप किसी चीज को सरलता से नहीं समझा सकते तो इसका मतलब है कि आप उसे खुद अच्छी तरह नहीं समझे हैं। जब आप कोई नया और मुश्किल टॉपिक पढ़ते हैं तो कल्पना करें कि आप एक शिक्षक हैं। अपने सामने किसी छोटे भाई बहन को बिठा लें या अपनी दीवार को ही अपना छात्र मान लें। अब उस टॉपिक को बिल्कुल आसान भाषा में बोलकर समझाएं। बिना किसी भारी भरकम किताबी शब्द के उसे समझाएं। बोलते समय आप जिस जगह पर अटकेंगे, बस वही वो जगह है जहां आपकी पकड़ कमजोर है। उन कमजोर हिस्सों को पहचानें, किताब खोलकर फिर से पढ़ें और दोबारा समझाने की कोशिश करें। चौथा तरीका है पढ़ाई के बीच में सही ब्रेक लेना। लगातार 4 घंटे कुर्सी पर बैठकर पढ़ने से कोई महान नहीं बन जाता। हमारा दिमाग एक साथ बहुत लंबे समय तक ध्यान केंद्रित नहीं कर सकता। 25 से 45 मिनट तक पूरी एकाग्रता के साथ पढ़ाई करें। अपने मोबाइल फोन को उस दौरान दूर रख दें। जब यह समय पूरा हो जाए तो 5 से 10 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक लें। इस ब्रेक में मोबाइल ना चलाएं, थोड़ा चलें, पानी पिएं या गहरी सांस लें। ये ब्रेक आपके दिमाग को तरोताजा होने का समय देता है। पांचवां और अंतिम लेकिन सबसे महत्वपूर्ण तरीका है आपकी नींद और आपका स्वास्थ्य। बहुत से भारतीय छात्र परीक्षा के समय रात रात भर जागकर पढ़ते हैं। ये सबसे बड़ी गलती है। जब हम सोते हैं तब हमारा दिमाग खाली नहीं बैठा होता। नींद के दौरान ही हमारा दिमाग दिन भर की पढ़ी हुई जानकारी को व्यवस्थित करता है। वो सारी अहम जानकारियों को शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफर करता है। अगर आप रोजाना 7 से 8 घंटे की अच्छी और गहरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, आपका दिमाग उस जानकारी को लंबे समय तक नहीं रोक पाएगा। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए कि पढ़ाई करना मजदूरी नहीं है, ये एक कला है। आपको सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, बल्कि एक स्मार्ट छात्र की तरह सही और वैज्ञानिक तकनीक का इस्तेमाल करना है। जब आप इन नई तकनीकों को अपनी आदत बना लेंगे तो परीक्षा के दिन पेपर देखकर आपका दिमाग खाली नहीं होगा, बल्कि सारे जवाब आपके दिमाग में किसी फिल्म की तरह चलने लगेंगे। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही दिशा और सही तकनीक से की गई मेहनत जादू कर सकती है। आज से ही अपनी पढ़ाई में इन तरीकों को आजमाएं और खुद देखें कि कैसे आपका तनाव खत्म होता है और आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगता है।